बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल। तो आप लोग चाहें तो आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और इसको हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो ये मैंने हाफ़ कप जो ली है वो ली है मूंग की दाल और हाफ़ कप ही ली है मसूर की दाल। आप लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और अगर मज़ीद कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको भिगो दिया था और अगर आप लोग चाहें तो आप इनको अलग अलग भी भिगो सकते हैं। तकरीबन मैंने 10 to 15 मिनट्स के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने 1 कप पानी लेके उसके अंदर ये दाल ऐड की थी और हाई फ्लेम पे जो है ना इसको रख दिया था। उसके अंदर मैंने दाल डालकर और 3 कप मैंने पानी ऐड किया था और उसके अंदर हल्दी ऐड कर दी थी। इस टाइम पर हमने इसमें नमक नहीं ऐड करना। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर जो वुडिंग स्पून होता है वो ऐड रखकर और फिर जो है कवर कर दिया था, क्योंकि उससे जो है ये गिरती नहीं है, बॉयल नहीं आता। उसके बाद फिर जब ये मैंने 40 to 45 मिनट्स के लिए रखा था, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए थे। सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर ऐड किया था, फिर पिसा हुआ धनिया, सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी तो हमने पहले ही ऐड कर दी थी। इसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स करके और तकरीबन मैं इसे 10 मिनट्स के लिए मज़ीद इसे पकने के लिए रख दूँगी। पर इसका मसाला मैं अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इस वक्त जो है इसमें जो है वो लम्स बन सकते हैं। वो लम्स नहीं बनने चाहिए। ये देखेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद ये इसकी जो है अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका जो है वो बघार रेडी करेंगे। आप लोग चाहें आप ऑयल में बघार कर सकते हैं या घी में बघार कर सकते हैं। मैंने देसी घी का बघार किया था। उसके लिए आप जो आपके घर में बघार वाला पैन हो आप वो ले लें। उसके अंदर जो है घी ऐड करके ज़ीरा और जो गोल वाली बघार वाली मिर्च होती है लाल वाली, मैंने उसका दिया था। आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, प्याज भी ऐड कर सकते हैं, जो आल वाली ग्रीन वाली प्याज होती है वो। इसके बाद मैंने जो है इसको जो है ना फ्राई कर लिया था। तो आप ये देखें कि ना इसका जो ज़ीरा है इसका जो है इस चटकने लग गया है और ज़ीरा है और कड़ी पत्ता होता है ना, इसकी जो रियल जो इसकी फ्रेगरेंस होती है वो फ्राई होने के बाद ही निकलती है। इसके बाद फिर ये मैंने सर्व की थी और ये इंतहा की मज़ेदार बनी थी। तो आप इसे जो है बघार वाले राइस के साथ भी खा सकते हैं और जो है चपाती के साथ और देसी घी लगा के या फिर मक्खन लगा के। उसके बाद जो है इन सब चीज़ों के साथ हमने इंजॉय किया था। आप जो है बॉइल्ड राइस जो होते हैं बघार के वो भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।